आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं, जिसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में गद्य भाग से जिसकी चर्चा करेंगे, जिस पाठ का अध्ययन करेंगे, उसका नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म अमृतसर, पंजाब में हुआ था। प्रस्तुत एकांकी सिपाही की माँ उनकी पुस्तक अंडे के छिलके तथा अन्य एकाकी से ली गई है। एक अंक वाली छोटी रचना को एकाकी कहते हैं। सिपाही की माँ पाठ में इस एकांकी में मोहन राकेश ने गांव के एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के इकलौते लड़के मानक को बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिपाही के रूप में लड़ते हुए दर्शाया है और गांव पर उसके घर की पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का भी अंकन किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सेना और जापानी सेना के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है और लड़ाई चल रही है। वहां एक सिपाही मानक भी बर्मा में लड़ाई लड़ने के लिए गया हुआ है और घर पर उसके परिवार में सिर्फ उसकी मां विष्णी और उसकी एक बहन मुन्नी है। घर का इकलौता लड़का है, उसी के ऊपर घर के भरण पोषण की जिम्मेवारी है। साथ ही उसकी बहन मुन्नी की शादी करने का, विवाह करने का भी उत्तरदायित्व उसी के कंधे पर है, जो कि उसकी मां विष्णी इंतजार कर रही है कि जब मेरा बेटा छुट्टी में घर आएगा तो उसके बाद घर की खुशियां भी लौटेंगी और मुन्नी के लिए कोई योग्य वर देखकर मानक उसका विवाह भी करेगा। तो इसी इंतजार में विष्णी और उसकी बेटी मुन्नी घर पे एक एक दिन काट रहे हैं। हर मंगलवार को उस गांव में डाक की गाड़ी आती थी। हमेशा की तरह मुन्नी दौड़ करके उस डाक की गाड़ी के पास हर मंगलवार को दौड़ के जाती है ताकि उसके भैया मानक की कोई चिट्ठी मिल जाए, हाल समाचार पता चल जाए। लेकिन उसे निराशा का सामना करना पड़ता है और लौट लौट करके उदास मन से बताती है कि मां, अभी भैया की कोई चिट्ठी नहीं आई है। लेकिन उसे विश्वास है कि एक न एक दिन भैया आएगा और उसे देख करके उसका हाल समाचार सब कुछ हमें मिलेगा। यही बात वो अपने मां से भी कहती है और मां भी उसी की बात में हामी भरती है कि हाँ बेटी, मानक जरूर आएगा। और विष्णी चूंकि गांव की एक अशिक्षित महिला है, उसे यह भी नहीं पता है कि जिस जगह बर्मा में उसका बेटा मानक लड़ाई करने को, फौज में लड़ने को सिपाही के रूप में गया हुआ है, उसके घर से कितनी दूरी पर है, किन के बीच लड़ाई चल रही है और उसका परिणाम क्या होगा, किस लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, उसे कुछ जानकारी नहीं थी। तभी कुछ समय के बाद उसकी पड़ोसन कुंती आ जाती है और गांव घर परिवार की चर्चा होने लगती है।
कुछ देर बाद विष्णु की पड़ोसन कुंती चर्चा करती है कि बेटी मुन्नी की शादी के लिए क्या सोचा है, कोई लड़का वगैरह देखा, कब शादी कर रही हो। तो विष्णु निराश होकर उदास मन से कहती है कि मैं अकेला क्या कर सकती हूँ, लड़के वाले दहेज पैसा बहुत मांग रहे हैं, जब मानक आएगा तो वही भाग दौड़ करेगा, सब ठीक करेगा और उसके आने पर ही विवाह संभव है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी बातचीत के दौरान दो लड़कियां भीख मांगती हुई वहां पे आती हैं और वो बताती हैं कि हम लोग बर्मा से भागे हुए आ रहे हैं, वहां लड़ाई चल रही है, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, कुछ भी खाने को नहीं है। तो वहां उसे भीख में एक कटोरा चावल दी जाती है। और इसी वार्तालाप के बाद शाम होती है। फिर रात में विष्णु और मुन्नी बिस्तर पर सोने चली जाती हैं। रात में विष्णु बहुत भयानक स्वप्न देखती है। स्वप्न में वो देख रही है कि लड़ाई हो रही है, गोलियां चल रही है, एक लड़का, एक सिपाही घायल होकर पड़ा हुआ है, मां मां पुकार रहा है। वो नजदीक जाती है, देखती है तो देख रही है कि उसी का बेटा मानक है। यह देख के घबरा जाती है और पूछ रही है कि बेटा यह कैसे हुआ। वह कराह रहा है, मानक कराहते हुए बता रहा है कि दुश्मन के एक जवान ने मुझ पर हमला किया है, हम दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। तभी कुछ ही समय के पश्चात वह दूसरे दुश्मन फौज का सिपाही भी उसे खोजता हुआ घायल अवस्था में वहां पे पहुंचता है और मानक को देखकर क्रोधित होता है और पूछता है विष्णु से कि तुम कौन हो इसकी। विष्णु बोलती है कि मैं इसकी मां हूं, ये मेरा बेटा है। तो ये बेटा तुम्हारा बहुत ही क्रूर है, अत्याचारी है, उसी ने मेरा ये हाल कर दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। विष्णु यह देखकर डर जाती है और बीच बचाव करती है। कुछ ही देर के बाद मानक भी उठ जाता है और उसे भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसे मारने के लिए हथियार उठाता है। यह देखकर उसकी मां विष्णु मानक को मना करती है, बिल्कुल नहीं, मत मारो इसे, यह भी किसी का बेटा है, इसके घर में भी परिवार होंगे, अगर इसे कुछ हो जाएगा, ऐसी स्थिति में देखकर इसके घर वाले रो रो के मर जाएंगे, मेरी ही तरह अपनी मां का बेटा है ये, ऐसा मत करो, मत मारो इसे। ये सब देखते हुए कुछ समय के बाद उसे धाएं धाएं गोली की आवाज सुनाई देती है और उसी आवाज में मानक मानक बेटे बेटे कह रही है, चिल्ला रही है। और ऐसा चिल्लाते हुए ही सुबह हो जाती है। मुन्नी जाग जाती है और अपनी मां विष्णु को नींद से जगाती है और बोल रही है कि फिर आज तूने कोई सपना देखा, नींद में ही तू चिल्लाए जा रही है। तब विष्णु उठ के बैठती है इस भयानक स्वप्न के बाद। इस प्रकार फिर पर्दा गिरता है और इस एकांकी का समापन होता है। तो इस पाठ में, इस एकांकी में, सिपाही की मां में मोहन राकेश ने ग्रामीण परिवेश की एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की बेबस मां की बेटे के प्रति पीड़ा को दर्शाया है, मोह ममता को दर्शाया है कि जिसके ऊपर पूरे परिवार का उत्तरदायित्व है, जिम्मेवारी है, युद्ध में मोर्चे पर लड़ाई में भिड़ा हुआ है, न उसकी चिट्ठी पत्री मिल रही है, न कोई समाचार मिल रहा है, न कोई आने की अभी उम्मीद बंध रही है। ये सब घबराई हुई हैं।
और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होने वाली समस्याओं और घटनाओं का वर्णन, चित्रण इस एकाकी में भी किया गया है। तो इस तरीके से एकाकी का समापन होता है। फिर अंत में इस एकाकी में आए हुए शब्द निधि में कुछ कड़े शब्द के अर्थों का अवलोकन करते हैं। सीलदार का अर्थ है जहां नमी हमेशा जमी रहती है। खस्ता हाल मतलब खराब स्थिति, बुरी स्थिति। नदीदे, नदीदे का अर्थ है अंधा, बिना आंख वाला। निस्तब्धता का अर्थ है मौन, सन्नाटा। लोई, लोई का अर्थ है मोटी चादर। सुच्चे, सुच्चे का मतलब शुद्ध। नीरे हाल, नीरे हाल का मतलब खाली पेट। वहशी, वहशी का अर्थ है क्रूर, उन्मत्त। बेवा, बेवा का अर्थ है विधवा। मियाद, मियाद का मतलब समय सीमा। क्रिस्टान, क्रिस्टान का अर्थ है ईसाई। हरफ, हरफ का अर्थ है अक्षर। काली जबान का अर्थ है बुरी जबान जो लग जाए। तिरिया, तिरिया का अर्थ है स्त्री। मुटियार, मुटियार का अर्थ है जवान। स्वांग, स्वांग का अर्थ है भेष। तो इस प्रकार से इस एकाकी की जानकारी, सिपाही मां की जानकारी आपको हुई। जिस एकाकी सिपाही की मां को लिखा है मोहन राकेश ने। फिर अगले दिन अगले पाठ की चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।